बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो इस वक्त हालिया दौर में सबसे बड़ी मुश्किलें जो नौजवान नस्ल के सामने आ रही हैं, मैं उन चंद एक पे रोशनी डालूंगा और आपको नसीहत करूंगा, तलकीन करूंगा कि इन चीज़ों से आप बच जाएं। नहीं तो आप अपनी जिस्मानी, मेंटली, हर तरह की मायशी, हर तरह की जो आपकी तबाही है ना, वो आप लिख लें अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते रहेंगे और इसी तरह अगर आप चलते रहेंगे। असल बात यह है कि अभी जो बैटिंग ऐप्स आई हैं कि आप बैट लगाएं, अब आपके लिए जुआ आसान कर दिया गया है। पहले लोग किसी बैठक में जाकर, किसी डेरे पे जाकर या कहीं अलहदा साइड पे बैठ कर दो चार दोस्त इकट्ठे होकर वो इस तरह के गलत जो उनकी बैठक होती थी उसको अटेंड करते थे और कहीं ना कहीं चलो वालिदैन को भी पता चल जाता था और उनकी रोकथाम का चलो कुछ बंदोबस्त किया जा सकता था। अभी ये जुआ आपके हाथ में दे दिया गया है। बैटिंग ऐप्स बेतहाशा ऐप्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, बैरून मुल्क भी काम कर रही हैं और लोग बैठे दिन रात इन चीज़ों पर मसरूफ़ है। और सबसे बड़ा गुनाह इनमें हमारे यूट्यूबर्स का, हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका है, जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अभी आप देखें कि यूट्यूब वाले इस चीज़ पे थोड़ी सख्ती कर रहे हैं कि आप इस तरह की ऐप्स को प्रमोट ना करें, लेकिन हमारे जो ऐसे गंदे किस्म के लोग हैं इन गलत ऐप्स को भी उतना ही प्रमोट कर रहे हैं कि जी इस तरह खेले, गेम खेले, मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैंने इतने कमा लिए। जुआ, वो क्या कहते हैं कि जुआ, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बंदे जीतते भी हैं जुआ, लेकिन आज तक अगर किसी ने जुआ जीत कर कोई काम किया तो आप मुझे बता दें। अब मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि जी मैंने एक रात में 1 लाख कमाया, कोई कह रहा था मैं 2 लाख कमाया। कोई बात नहीं, आपने अगर 50,000 का जुआ लगाया तो आप लाख जीतेंगे और अगर आप हार जाएंगे तो आप वो 50,000 हार जाएंगे। उस चीज़ का नुकसान अब 1 महीना लगता है 50,000 रुपया कमाने में बंदे को, और अगर आप वो एक छोटी सी एक गेंद की शर्त पे अगर आप वो हार जाते हैं तो खुद सोचे कितना नुकसान होगा इस चीज़ का। अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने ऐसी ऐप्स बनाई हैं जो आपके मोबाइल में आप घर बैठे जुआ खेल रहे हैं, वालिदैन को इस चीज़ का पता नहीं है। जो 18 साल से कम उम्र लड़के लड़कियां हैं वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अभी दिन रात बैठे वो जुआ खेल रहे हैं और ज़हनी तौर पर बंदा मफलूज हो जाता है इन ऐसी चीज़ों से, ऐसी हरकतों से। और इससे बड़ा गुनाह मैं दूसरे नंबर पर अपनी गवर्नमेंट को भी दूंगा कि ना आप नौकरियाँ दे पा रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। कम से कम आप इस तरह की ऐप्स को तो पाकिस्तान में बैन करें। कोई अगर धरना हो, कोई जलसा जुलूस हो तो आप तो, मैं कह रहा हूँ, कॉल नहीं होने देते। इतना कंट्रोल है इन चीज़ों पे आप लोगों का, तो क्या आप इन ऐप्स को कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर जुआ ना हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो क्यों हमारे मुल्क में इस तरह की ऐप्स चलें जिन पे जुआ लगे, जवान नस्ल उन पे खेले और अपना जो है ना, फिर बंदे ने काम क्या करना है? एक बंदा है, उसका अगर आज वो जुआ जीत गया है, उसको 50,000 रुपया आ गया है, मेरे ख्याल से तो वो आगे कोई काम नहीं करेगा। वो यही सोचेगा कि ये काम सबसे बेस्ट है, मैं यही काम करूँगा इधर बैठ के। तो उधर बैठ कर क्या होगा? ज़हनी तौर पर कमज़ोर होगा, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होगा, माशी तौर पर उसका नुकसान होगा और एक दिन वो अपना सब कुछ गवा बैठेगा। उसकी डिग्री गई, उसकी पढ़ाइयाँ गई, सब चीज़ों का नुकसान हो गया उसका। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले गवर्नमेंट से कि इन ऐप्स को ब्लॉक किया जाए, बैन किया जाए पाकिस्तान में। हमारा मुल्क, हमारा इस्लाम, हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और इजाज़त के को एक साइड पे रखें आप, इसका नुकसान कितना हो रहा है ये आप सोच नहीं रहे। पहले पोर्नोग्राफी, फिर टिकटॉक, फिर फेसबुक की रीलें और पता नहीं क्या क्या। अभी ये कसर रह गई थी बकाया कि आप लोगों ने ये चीज़ें भी पाकिस्तान में आपने जो है ना ऑन कर दी हैं। तो मेहरबानी करें, अपनी नौजवान नस्ल का ख्याल करें, ये हमारे मुल्क का सरमाया है। मैं इधर बैठा इन ऐप्स को नहीं बंद करवा सकता, ना कोई और बंदा। अगर आपको इन चीज़ों का इख्तियार अल्लाह पाक ने दिया तो क़यामत वाले दिन आपसे इन चीज़ों का सवाल होगा। तो लिहाजा सोचे, थोड़ा गौर करें। अल्लाह पाक आपको हदायत दे, अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, मेरी नौजवान नस्ल को राह रास्त पे लाए। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।